आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इसमें जो इंटरेस्ट अर्न्ड है, तो बैंकों के लिए जो इंटरेस्ट होता है या जो ब्याज होता है वो उनकी मेन कमाई होती है या मेन इनकम होती है। तो यहाँ पर हम 2019 को 2020 से कंपेयर करेंगे। तो मार्च 31 2019 में 17,292.80 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट अर्न्ड था और मार्च 31 2020 को जो इंटरेस्ट अर्न्ड है वो है 19,188.68 करोड़। तो यहाँ पर मार्च 2019 से मार्च 2020 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% का जंप है। उसके बाद जो अदर इनकम होती है, तो जो अदर इनकम है वो मार्च 2019 में 3,621.02 करोड़ था और मार्च 2020 में 4,254.98 करोड़ आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17.50 करोड़ रुपये 17.50% का जंप है। जो अदर इनकम होता है, तो बैंक्स कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उन सर्विसेज के बदले जो बैंक फीस लेता है वो अदर इनकम होती है और भी बैंकों को कई तरह की अदर इनकम होती है। उसके बाद में प्रोविजंस। तो प्रोविजन में बैंक जो लोन्स देते हैं, उन लोन्स में से बैंक को लगता है कि जो लोन डूब सकते हैं तो बैंक उन लोन की प्रोविजनिंग करती है, या बैंक को लगता है कि जो लोन दिए हैं उनमें से जो लोन एनपीए बन सकते हैं तो बैंक उन लोन की प्रोविजनिंग करती है। प्रोविजनिंग एक तरह का एक्सपेंस होता है और प्रोविजनिंग से बैंक का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो यहाँ पर 2019 में जो प्रोविजनिंग थी वो 5,451.49 करोड़ था और मार्च 2020 में जो प्रोविजनिंग आया है वो 5,967.44 करोड़ आया है। यानी कि प्रोविजनिंग 9.46% बढ़ गई है। प्रोविजनिंग कभी भी घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। अगर प्रोविजनिंग बढ़ता है तो ये बैंक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोविजनिंग बढ़ने का रीज़न है वो है कोविड-19। यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड प्रोविजंस किया गया है। बैंक ने अराउंड 22,725 करोड़ का 2,725 करोड़ का कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजनिंग किया है। बैंक को ऐसा लगता है कि 2,725 करोड़ रुपया का जो लोन है वो आगे जाके एनपीए हो सकता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो रूटीन प्रोविजनिंग है वो 3,242 करोड़ ही है, क्योंकि जब 5,967.44 जो मार्च 2020 का प्रोविजनिंग अमाउंट है उसमें से हम कोविड-19 का 2,725 करोड़ रुपया लेस कर दे तो जो रूटीन प्रोविजनिंग है वो सिर्फ 3,242 करोड़ ही है, जो कि मार्च 2019 5,451.41 करोड़ से कम है। अगर ये कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजनिंग नहीं हुई होती तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोविजनिंग कम आई होती, इतनी बढ़ के नहीं आई होती। तो ये कोविड-19 से प्रोविजनिंग में इफ़ेक्ट हुआ है। और इसके बाद में जब हम नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड देखते हैं
तो मार्च 2019 में 969.06% का प्रॉफिट था और मार्च 2020 में 1221.36 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2019 से 2020 में 26% प्रॉफिट में जंप आया है। अगर ये कोविड-19 रिलेटेड 2725 रुपीज़ का प्रोविजनिंग नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट 3000 को भी क्रॉस कर चुका होता। मार्केट में जो एनालिस्ट ने एस्टिमेट किए थे नेट प्रॉफिट का, वो 3000 या 3000 के अबाव किए थे और 3000 के अबाव नेट प्रॉफिट आया भी होता अगर कोविड-19 रिलेटेड 2725 करोड़ का प्रोविजनिंग नहीं करने की ज़रूरत होती। तो उसके बाद में परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर असेट्स टू ग्रॉस कस्टमर असेट्स मार्च 2019 में 6.70% था और मार्च 2020 में 5.53%। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ नेट नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर असेट्स टू नेट कस्टमर असेट्स मार्च 2019 में 2.06% था और मार्च 2020 में 1.41%। तो यहाँ पर असेट्स क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है। तो जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है वो फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा आया है। बस नेट प्रॉफिट पे जो असर देखा गया है वो इस बात के लिए देखा गया है क्योंकि बैंक को कोविड-19 से रिलेटेड प्रोविजनिंग करना पड़ा। अगर कोविड-19 नहीं होता तो बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़कर आता और 3000 को भी पार कर देता था। ये ICICI बैंक का पिछले एक साल का चार्ट है। दिसंबर 30, 2019 को 552.20 का हाई बनाया था और उसके बाद में लगातार इसमें गिरावट आई और मार्च 24, 2020 को 268.30 का लो बनाया और लो बनाने के बाद में जो उसकी करंट मार्केट प्राइस है मई 8, 2020 को 337.70 है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। कोविड-19 के चलते इसमें गिरावट आई है और लो बनाने के बाद 268 का लो बनाने के बाद स्टॉक में रिकवरी भी हुई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।